बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेलोसिटी का कंसेप्ट देखेंगे। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। स्पीड को देखा था हमने कि स्पीड क्या है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम पे तो आपके पास किसी भी चीज़ की स्पीड निकलेगी। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, किस शरह से वो चेंज हो रहा है। क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे टाइम पे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताया गया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो डिस्टेंस का यूँ था कि एक टोटल जो पाथ कोई बॉडी कवर करती है, जितना एक टोटल लेंथ एक बॉडी कवर करती है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। एक बॉडी है, एग्जांपल उस दिन दी थी कि पॉइंट ए है, एक बॉडी ने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, इधर गई इधर गई इधर गई, यूँ समझ लें यहाँ ए से पॉइंट बी पे गई, बी से वो सी पे, सी से फिर वो डी पे, ई पे, ठीक है। इस तरह से एक पॉइंट है एफ, वहाँ तक एक बॉडी जो ट्रैवल करती हुई गई है। अब इसने टोटल कितना पाथ तय किया, उसने ए से बी तक कितना फासला तय किया, कितना उसने पाथ ट्रैवल किया, उसने बी से सी तक, सी से डी, डी से ई और ई से एफ़ तक उसने जितनी भी लेंथ ट्रैवल की है, जितना पाथ उसने ट्रैवल किया है, वो सारे का सारा उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि उसके फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट वाले पॉइंट तक, यानी पॉइंट ए से पॉइंट एफ़ तक उसका जो बनता है टोटल पाथ, पॉइंट ए से पॉइंट एफ़ तक उसका जो बनेगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम है, सबसे कम तरीन डिस्टेंस का नाम है, मिनिमम डिस्टेंस का नाम है, सबसे कम जो फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो स्पीड की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड की जब हमने इसका फार्मूला लिखा, जब हमने जब हमने डेफिनेशन इसकी बताई थी तो क्या था उसमें कि डिस्टेंस कितना है, किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस को आप डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन पे, कि उसने टाइम कितना लिया था, उसने टाइम कितना लिया है उस बॉडी ने, तो वो क्या होगा, उसकी वो स्पीड होगी। डिस्टेंस को आप डिवाइड कर देंगे टाइम पे, टाइम टेकन पे। लेकिन अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर आप बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा कि आप डिस्टेंस को डिवाइड नहीं करेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन। यानी उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है एक दिए गए टाइम के उसका रेट क्या है, उसने एक दिए गए टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया है उस बॉडी ने। अब अगर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है फिर जो स्पीड थी, डिस्टेंस से हमने क्या निकाला था, स्पीड। जो स्पीड थी वो स्केलर क्वांटिटी थी और जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि हमने डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए स्पीड निकाली, हमने डिस्टेंस को इस्तेमाल किया, टोटल जो कवर्ड उसका पाथ है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने स्पीड निकाली। अब अगर डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसका मतलब है कि स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी, और अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका फार्मूला अगर लिखा जाए तो क्या होगा, v इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये d से इसको शो कर दें और नीचे आ जाएगा टाइम। क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसको शो करना है कि ये एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर को शो करने का एक तरीकाकार ये बताया गया था, आप इसको बोल्ड करके लिख दें, यानी इसको ज़रा आप मोटा करके लिखें, नॉर्मल जो राइटिंग है उससे डिस्प्लेसमेंट को। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको बोल्ड करके लिखना है, और वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको भी हम बोल्ड करके लिखेंगे। बोल्ड करके लिखेंगे, इसका तरीका जो भी आप इसको देख लें, किसी भी तरीके से आपने इसको ज़रा मोटा करके एक वाज़ह करके इसको शो करना है कि ऐसा लगे कि ये एक आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के लिए मैंने ये किया,
कि इसको ज़रा बोल्ड कर दिया, वी को यहाँ पे बोल्ड कर दिया, और जो डी है वो भी ज़रा मेरा जो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम जो होगा वो आपका नॉर्मल जो राइटिंग है आपकी उसी के अंदर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या करना है, उसको बोल्ड आपने कर देना है, वेलोसिटी को आपने बोल्ड कर देना है, और लेकिन टाइम जो है आपका वो एज इट इज़ रहेगा, वो आपका वोल्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप कुछ भी निकाल सकते हैं। एक बॉडी है एक बॉडी है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया टाइम के अंदर, आप उसकी क्या है वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपने उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इनको क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी आपका ये जो v होगा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका t मतलब टाइम टेकन, और आप क्या करेंगे उसका डिस्टेंस आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप इसको रीअरेंज करके अगर उसका टाइम फाइंड आउट करना चाहें तो आप उसका टाइम जो है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टाइम फाइंड आउट करना होगा तो क्या हो जाएगा, किसी भी बॉडी का आपने टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को आप फिर डिवाइड कर देंगे v पे, यानी वेलोसिटी पे। डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी पे, तो उसका जो टाइम टेकन है आपके पास वो आ जाएगा। इसका आपको अगर उसने दिया है डिस्प्लेसमेंट, उसने डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया, उसने आपको वेलोसिटी दे दी, और आप निकालना चाह रहे हैं उसका टाइम टेकन कितना उसने टाइम लिया है, तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे, डी ओवर वी आप कर देंगे। तो क्या है, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोबारा ज़रा लिख लेते हैं ऊपर करके, डिस्प्लेसमेंट ओवर क्या आ जाएगा जी, वेलोसिटी, अगर आप ये निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास आगे है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन इसकी है, अ बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी। स्पीड में हमने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज़ होती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी वो बराबर फासला तय करे बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल उसके इंटरवल्स। एग्जांपल दी थी कि 5 किलोमीटर तय कर रही है वो फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स में, उसके बाद 5 मीटर तय कर रही है 10 सेकंड्स में, फिर 5 मीटर तय कर रही है अगले 10 सेकंड्स में, 5 मीटर तय कर रही है अगले 10 सेकंड्स में। तो वो क्या था उसका, वो उसकी थी यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बराबर वो फासला तय कर रही है बराबर इंटरवल से। अब अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी और स्पीड में इतना फ़र्क है। वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे आपने डिस्टेंस को डिवाइड किया था, स्पीड में आपने डिस्टेंस को डिवाइड किया था टाइम पे, और इसमें आप क्या कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर रहे हैं टाइम पे। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि अगर एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वहाँ हमने वर्ड यूज़ किया था डिस्टेंस का, और यहाँ वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। इतना सही फ़र्क है जो इसकी डेफिनेशन में फ़र्क है। जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट था और स्पीड की डेफिनेशन में डिस्टेंस है। इसका मतलब फिर ये हो गया कि अब यहाँ पर जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास, वहाँ डिस्टेंस था और यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी है जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक बॉडी है जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। डिस्प्लेसमेंट उसका जो पॉइंट ए से पॉइंट बी, आप यूँ कह लें, ये यूँ ही कह लेते हैं कि 5 मीटर है, और कितने 10 सेकंड्स में ये जो ट्रैवल कर रही है, 10 सेकंड्स में ट्रैवल कर रही है। इसी तरह फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जा रही है, तो यहाँ भी इसने क्या किया कि 5 मीटर है और ये भी 10 सेकंड्स में कर रही है। फिर इसको आगे ले लें आप पॉइंट, नेक्स्ट एक पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल पॉइंट सी है मेरे पास या पॉइंट डी है मेरे पास, 5 मीटर उसने जो है वो ट्रैवल किया है 10 सेकंड्स में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 10 सेकंड्स 10 सेकंड्स 10 सेकंड्स, यानी डिस्टेंस जो है वो भी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इक्वल है, 5 और 5, और जो टाइम है वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिफॉर्म यहाँ पे जा रहा है, यानी एक सेम डिस्प्लेसमेंट से जो है ना वो ट्रैवल कर रही है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट में ट्रैवल कर रही है, तो उसका मतलब है उसका जब आपने रेट निकाला, डिस्प्लेसमेंट है, जब आपने उसका रेट निकाला तो वो क्या आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वो क्या हो गया, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई।